Good morning students. In previous video we have discussed about the East India Company Revenue Resource Organization in Bengal. In this video we will discuss about the permanent settlement. What was permanent settlement? Permanent settlement. Permanent settlement was introduced by Lord Cornwallis. Lord Cornwallis in 1793. Lord Cornwallis was the Governor General of Bengal at that time. He introduced the permanent settlement in 1793. In the permanent settlement, the Rajas and Talukdar were recognized as जमींदार. जो राजा और तलुकदार थे, कंपनी ने उनको जमींदार बना दिया. ठीक है, जमींदार collect the revenue from the peasants and give to the company. जमींदार collect revenue to the peasants and give to the company. जो जमींदार थे ये क्या करते थे, पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करते थे, रिवेन्यू कलेक्ट करते थे और जमींदार कंपनी को देते थे. जमींदार ओके. रिवेन्यू एज यू नो दिस वाज द परमानेंट सेटलमेंट. रिवेन्यू वाज फिक्स, परमानेंटली फिक्स कर दिया गया था रिवेन्यू. ओके, जो रिवेन्यू था वो उसमें फिक्स कर दिया गया था. और जमींदार से ये कहा गया कि आप पीजेंट से कलेक्ट करिए, रिवेन्यू कलेक्ट करिए और जो कंपनी को रेगुलर आपको टैक्स देना है. ठीक है, कुछ परसेंट जमींदार रखते थे और कुछ कंपनी को देते. फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने जमींदारों से कहा कि पीजेंट से 1500 रुपीज़ लेने. ठीक है, ओके. 500 रुपीज़ आपको रेगुलर कंपनी को देने हैं. गिव टू कंपनी. और जो बाकी के बची हुई मनी है ये अपने पास रखनी है. ठीक है, 1500 में से 500 कंपनी को, 1000 में आपको क्या करना है कि लैंड इंप्रूव करनी है. ओके, जमींदारों से ये कहा गया कि आपको लैंड इंप्रूव करनी है जिससे कि वो ज़्यादा टैक्स आए और ज़्यादा पैसा आए कंपनी के पास. ओके, जो जमींदार थे पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करते थे और कंपनी को देते थे. लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम थी. ठीक है, अगर कोई जमींदार टैक्स नहीं दे पाता था, समय पे फेल हो जाता था, ठीक है, तो उससे जमींदारी ले ली जाती थी. ही लॉस्ट हिज जमींदारी. बहुत सारी जमींदारी थी जो टैक्स न देने की वजह से चली गई. ठीक है, नीलाम कर देते थे. जो कंपनी थी वो दूसरों को जमींदारी दे देते थे. दूसरे हाई रैंक होने की वजह से बहुत सारे पीजेंट्स थे, वो रेंट समय पर नहीं दे पाते थे. पीजेंट्स क्योंकि हाई रिवेन्यू था, कंपनी ने हाई रेंट लगा दिया था, हाई रिवेन्यू कर दिया था. ठीक है, इसकी वजह से बहुत सारे पीजेंट्स जो थे वो समय पर पैसा नहीं दे पाते. दूसरे जो जमींदार थे वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे,
लैंड को इम्प्रूव करने में। अंडरस्टूड? क्लियर? कुछ की तो जमींदारी चले जाने का डर रहता था उनको फ्यूचर में, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉब्लम भी थी परमानेंट सेटलमेंट में। क्या प्रॉब्लम्स थी वो देखते हैं। क्या प्रॉब्लम्स थी इसमें? एक तो हाई रिवेन्यू लिया जाता था, ठीक है, जिसको जमींदार देने में बहुत ही डिफिकल्टी महसूस करते थे, हाई रिवेन्यू। ओके, जमींदार अगर समय पर नहीं दे पाते थे तो उनकी भी जमींदारी चली जाती थी। जिनके पास जमींदारी बची थी वो लैंड को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा कंपनी को पे करना पड़ता था, ठीक है, हाई पेड करना पड़ता था। जमींदारों को, कंपनी को भी हाई पेड करना पड़ता था, इसलिए वो इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे थे लैंड को इम्प्रूव करने में। दूसरे जो पीजेंट्स थे इसमें, पीजेंट्स को रेंट चुकाने में कभी कभी लैंडलॉर्ड से, लैंडलॉर्ड कहते हैं जो साहूकार होते थे, ठीक है, महाजन जो इंटरेस्ट पर पैसा देते थे, उनसे पैसा लेना पड़ता था, तब वो जमींदारों को रेंट दे पाते थे। और उससे क्या होता था कि उनकी जो वो कर्जदार हो जाते थे पीजेंट्स, ठीक है, हमेशा के लिए वो डेब्ट में हो जाते थे। डेब्ट कहते हैं कर्ज, लोन लेते थे। किससे लेते थे लोन? साहूकारों से, ठीक है, और उस लोन को चुकाने में वो असमर्थ रहते थे। इससे क्या होता था कि उनकी जो सारी फसल थी वो फ्री में चली जाती थी, उसकी कॉस्ट नहीं मिल पाती थी, लो रेट में उनकी फसल को खरीदा जाता था और हाई उनसे टैक्स लिया जाता था, तो इसलिए वो ये सिस्टम भी फेल हो गया, ठीक है। और दूसरे इसमें ये प्रॉब्लम थी कि जो परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि जो कंपनी थी उसने पहले ही फिक्स कर दिया था कि इसको रिवेन्यू फिक्स कर दिया गया है, इसमें रिवेन्यू को फ्यूचर में बढ़ाया नहीं जाएगा, घटाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? जमींदारों को बेनिफिट हुआ। बाद में क्या हुआ कि कुछ चेंजेस हुई, जो लैंड रिवेन्यू था वो इंक्रीज हुआ, लैंड इंप्रूव हुई, ओके, लैंड रिवेन्यू चेंज हुआ। तो इससे क्या हुआ? जमींदारों को भी बेनिफिट होने लगे, जमींदारों को बेनिफिट हुआ, लेकिन कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी पहले ही रिवेन्यू फिक्स कर चुकी थी, ओके, उसको बढ़ा नहीं सकती थी, घटा नहीं सकती थी। तो इस सेटलमेंट की प्रॉब्लम थी, ठीक है। नेक्स्ट, हुआ डिवाइड दिस परमानेंट सेटलमेंट? लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। नेक्स्ट सेटलमेंट आता है महलवारी सिस्टम, महलवारी सेटलमेंट। महलवारी सेटलमेंट was devised लॉर्ड मैकेंजी, लॉर्ड मैकेंजी इन 1822। 1822 में लॉर्ड मैकेंजी ने महलवारी सिस्टम सेटलमेंट लागू किया, ठीक है, इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मोस्टली जो विलेज थे वो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट इंस्टीट्यूशन थे, सबसे इम्पोर्टेंट, और इसमें महल जो है वो विलेज को ही कहा गया है, ठीक है, जो महल है उसका अर्थ है विलेज, ओके। लॉर्ड मैकेंजी सजेस्ट the Mahalwari system in northwestern part of India. In this system, we will study about the revenue collection by the company. Okay? जो कलेक्टर थे, कलेक्टर विलेज टू विलेज गए और उन्होंने लैंड रिपोर्ट बनाया, लैंड का सर्वे किया, लैंड का सर्वे किया, किस फार्मर के पास कितनी लैंड है, ठीक है, कितनी जमीन है, और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने रिवेन्यू फिक्स किया, ठीक है,
रिवेन्यू को फिक्स कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर साइज ऑफ लैंड के साइज के अकॉर्डिंग उन्होंने रिवेन्यू फिक्स कर दिया। जिसके पास स्मॉल लैंड थी उनको कम रिवेन्यू देना पड़ता, जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी उनको ज़्यादा रिवेन्यू देना पड़ता। और ये सारा रिवेन्यू हेडमैन को ये जिम्मेदारी गई। इस परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, जमींदार कलेक्ट करते थे, लेकिन महलवारी सिस्टम में जो हेडमैन होते थे, हेडमैन कौन होते थे, जो मुखिया होते थे विलेज में, ये टैक्स कलेक्ट करते थे, कलेक्ट द रिवेन्यू। इन महलवारी सिस्टम हेडमैन collect the revenue from the peasants, ओके। और उसको कलेक्ट करके एक जगह फिर वो कंपनी को दिया जाता है। क्लियर? द हेडमैन वर द रेस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट द रेवेन्यू इन महलवारी सिस्टम। अंडरस्टूड? This system was not good, but in this system जो विलेजर्स थे, जो पिजन्स थे, उनको उनकी लैंड के अकॉर्डिंग ही रिवेन्यू देना पड़ता था। किसी के पास अगर स्मॉल लैंड थी तो उसको कम रिवेन्यू देना पड़ता था। ऐसा नहीं कि सबको एक जैसा रिवेन्यू देना पड़ता था, जैसा कि परमानेंट सेटलमेंट में था। ठीक है, इसमें रिवेन्यू फिक्स नहीं था, अकॉर्डिंग टू देयर स्मॉल size and big size of the plot. Understood? So this was the Mehalwari system. Thank you and have a nice day.